हरियाणा में नगर निगम और नगर निकाय चुनावों की सुगबुगाहट है वो तेज है। वो हो चुकी है 17 फरवरी। नामांकन के लास्ट तारीख है वो तय की गई है चुनाव आयोग द्वारा। सोनीपत से मेयर का उपचुनाव है वो हो रहा है। कांग्रेस ने कमल दीवान को अपना प्रत्याशी है वो बनाया है। सर, सबसे पहले आपको बधाई हो। पार्टी ने आप पर विश्वास है वो जताया। किस तरह से रणनीति है वो उपचुनाव की है वो बनाई जा रही है? सबसे पहले आपका धन्यवाद, आपके दर्शनों का धन्यवाद। हाँ जी, बताइए आप क्या कह रहे थे? सर, कैसी रणनीति है वो बनाई जा रही है उपचुनाव को लेकर? क्योंकि 8 या 9 महीने के लिए ही मेयर का जो पद है वो रहने वाला है। 9 महीने बाद फिर से चुनाव है वो होंगे। किस तरह की रणनीति है उपचुनाव को लेकर बनाई जा रही है? क्योंकि ट्रेलर है वो बताया जा रहा है कि मेयर चुनाव से पहले का ट्रेलर है वो उपचुनाव है। देखिए, हमने जो पिछले 5 साल में बीजेपी की नाकामियाँ हैं, वो सामने लोग जो है कितने त्रस्त हैं। नगर निगम में जो आप हाल देख रहे हैं, सफाई कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल रही है और लोगों को प्रॉपर्टी आईडी की तकलीफ हो रही है इतनी ज़्यादा। और निगम निगम के इतने अनेकों चीज़ें हैं, जैसे हाउस टैक्स हो गया और आपका ये सफाई कर्मचारियों को तनख्वाह हो गई। अनेकों मुद्दे हैं जिसकी नाकामियों की वजह से जो है मेन रणनीति तो यही है हमारी। बाकी पूरा कांग्रेस परिवार एक है, हम सब लोग मिलजुल के चुनाव लड़ेंगे। सर, जब कांग्रेस के मेयर होते थे यहाँ से, अब हालांकि बीजेपी से वो विधायक हैं निखिल मदान, वो ये कहते थे कि कोई कार्य है वो नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि बीजेपी की सरकार है। मैं यहाँ से मेयर मेयर हूँ कांग्रेस का। लेकिन उस चीज को भुलाने के लिए, उन मुद्दों को भुलाने के लिए किस तरह से कांग्रेस है वो काम करने जा रही है? देखिए, हमारे यहाँ जो हरियाणा में जो मेयर बनता है वो इलेक्टेड होता है, नॉमिनेटेड नहीं होता है। अब क्या वजह रही, क्या परिस्थितियाँ रही जो काम नहीं हुए, कार्य नहीं हुए, ये तो आपको वही बता सकते हैं। मैं तो इस मामले में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, बट मुझे ये पता है कि आदमी की नीयत होती है तो आदमी काम कर सकता है। सर, पार्टी ने ये बताया जा रहा है कि पार्टी ने जातीय समीकरण रखकर भी आपको टिकट है वो दी है। पंजाबी बहुल्य क्षेत्र है सोनीपत। क्या रहने वाला है? किस तरह से आम जनता के बीच में जाने की तैयारी है वो की जा रही है? क्योंकि बीजेपी ने कद्दावर नेता है, पूर्व कैबिनेट मंत्री कविता जैन के हस्बैंड है, वो भी निकाय मंत्री है वो रही हैं 2014 से लेकर 2019 तक। उनके वो कह रहे हैं कि जो कार्य हम, जो प्रोजेक्ट हम लेकर आए थे उनको दोबारा से एक सिरे से बनाया जाएगा। उन पर उनको अमली जामा है वो पहनाया जाएगा। उन उनकी बातों का जवाब आपके पास क्या है? देखिए, सबसे पहले तो जो आप बिरादरी की बात कर रहे हैं, कोई भी नेता या जो भी इलेक्शन लड़ता है, तो वो 36 बिरादरी के साथ मिलजुल के जो रहता है, वो इलेक्ट होता है। तो सिर्फ यही कहना कि मैं पंजाबी हूँ, बट मुझे तो और 35 बिरादरियों का भी साथ चाहिए ना, सबका आशीर्वाद चाहिए। ठीक है, हमारे जो पंजाबी मतदाता कोई 72-1 हज़ार हैं, जो टोटल हमारा ये क्षेत्रफल है इसका मेयर का। और दूसरा तो जो लोकतंत्र में तो जनता जनार्दन जो है सर्वोच्च है। ये तो लोग डिसाइड करेंगे किसको जिताना है, किसको हराना है, किसने काम किया, किसने काम नहीं किया। ये आपके मेरे टिप्पणी करने से कोई बात को उसका ना कोई मेरे को जो है समझ से लगती नहीं है। ये तो जनता जनार्दन ने जवाब देना है, उन्होंने वोट देने हैं। सर, वो जो कांग्रेस में जो गुटबाजी निकलकर सामने आ रही है, हमने विधानसभा चुनाव में वो देखा कि गुटबाजी है वो चरम सीमा पर थी। एक दूसरे कैंडिडेट है जो उम्मीदवार जो मैदान में थे उनकी टांग खिंचाई है वो कार्यकर्ता है वो करते हुए नजर आए। इस गुटबाजी को रोकने के लिए किस तरह से काम किया जाएगा? देखिए, कुछ ना कुछ तो कमियां रही थी, लेकिन अब जो है सब कुछ सामान्य है, सब कुछ ठीक है। सारी पार्टी एक है और मैं तो पार्टी का बहुत छोटा सा सिपाही हूँ। सारे मेरे बड़े हैं, तो मैं ज़्यादा कुछ टिप्पणी नहीं करना पाऊंगा। मेरे को तो जो आदेश दिया गया पार्टी ने, तो मैं उसका पालन कर रहा हूँ। कितनी जीत के लिए कितने आश्वस्त हो? देखिए, बिल्कुल चुनाव जीतने के लिए आदमी मेहनत करता है, बाकी तो जनता है और ऊपर वाले की जो कृपा रहेगी, हाथ जोड़ के स्वीकारेंगे जो भी रिजल्ट आएगा। देखिए, कमल दीवान हमारे साथ मौजूद थे। इन्होंने कहा कि इस चुनाव को जीतने के लिए कड़ी मेहनत है वो की जाएगी। अब पार्टी में जो गुटबाजी थी अब वो सामान्य होती हुई इनको नजर आ रही है। सोनीपत से पंजाब केसरी के लिए सनी मलिक। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।